प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका वेलकम है। जैसे जैसे तुम्हारा पेपर नजदीक आ रहा है तुम्हारी धड़कन बढ़ रही होगी, यार क्या आएगा, कैसे आएगा, ये चीज कैसे करनी है, ये कैसे करनी है। तो डोंट वरी, इंग्लिश वाले सर आपके साथ है। इतना सारा जुगाड़ दे रखा है यार, और भी दूंगा। तो देखो, आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे क्लास 12th में राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता कि राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आता है, कौन सी चीज है, उनमें से कितनी आएंगी, कितनी करनी है। तो इन सब पे बात करेंगे, फॉर्मेट वगैरह क्या है। एक सबसे खास बात, देखो ये वीडियो में मैंने साफ लिख दिया RBSE, यानी इसका मतलब ये वीडियो सिर्फ राजस्थान बोर्ड के लिए है। राजस्थान बोर्ड में क्लास 12th के राइटिंग सेक्शन के लिए है। अब यूपी वाले निराश हो गए होंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले निराश हो गए होंगे। डोंट वरी, आपके लिए भी राइटिंग सेक्शन आएगा। और हाँ, जो हमारा NCERT का सिलेबस है उस अनुसार बहुत सारा राइटिंग सेक्शन सेम है। तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो। आपको मतलब फॉर्मेट तो वही है यार, है? अंतर पता है क्या होता है, राइटिंग सेक्शन में लेटर सबका आएगा, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें कॉमन है, एक दो चीज अलग अलग कर दी। जैसे राजस्थान बोर्ड में पैराग्राफ राइटिंग है, यूपी बोर्ड में आर्टिकल स्पीच कर दिया। थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा नहीं है, बाकी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे मेन बात, क्या चीज कितने नंबर की आएगी और फिर कितनी आएगी और फिर कितनी करनी है, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, सर नोटिस भी आएगा, सर एडवर्टाइजमेंट भी आएगा क्या। अरे तसल्ली ले, सारी चीज बताऊंगा। पहले दिमाग को सेट तो करो कि सेक्शन बी जो कि राइटिंग सेक्शन उसमें है क्या। तो राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं। तो देखो, सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2 अनसीन पैसेज। एक अनसीन पैसेज में कई सारे क्वेश्चन है। सेक्शन ए खत्म हो गया, सेक्शन बी शुरू हो गया। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3, यानी सेक्शन बी का पहला, वैसे पेपर का क्वेश्चन नंबर 3। अब ये 4 नंबर का है और 4 नंबर में इसने 4 चीज दे रखी है। समझो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में कितनी चीज है, 4 आएंगी, कितनी, 2 करनी कितनी है, 1। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, तो समझ लो क्या क्या है अपने सिलेबस में। एक है नोटिस राइटिंग, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 चीज है अपने सिलेबस में उनमें से एक नोटिस है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे तो समझते हैं नोटिस तो जरूर आएगा। ये अलग बात है कि बोर्ड हर साल इसको दे देता है, बट जरूरी नहीं कि आ जाए, ये ध्यान रखना। सिलेबस के अनुसार ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 चीजें उनमें से एक नोटिस है। दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट 6 तरह के हैं। इसके बाद तीसरी चीज है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस, यानी जो निमंत्रण पत्र हैं उनको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, या फिर डिक्लाइन, मना करना। इसको रिप्लाई नाम से, मतलब रिप्लाई, है ना, कि आप जो आपके घर जो इन्विटेशन आया उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो, तो रिप्लाई वाला है, इसको रिप्लाई के नाम से फेमस है। नंबर 3 हो गया। और नंबर 4 पे है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक। किसी टॉपिक के फॉर पक्ष में, अगेंस्ट विपक्ष में, आर्गुमेंट तर्क वितर्क करके एक डिस्क्रिप्शन देना। समझा दूंगा क्या है ये चौथी चीज है। तो ये 4 चीजें। अब नीचे साफ लिख रहा है 4 नंबर का है। ये प्रश्न कितने नंबर का है, 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 कितने नंबर का है, 4 नंबर का। इन 4 में से 1, 2, 3, 4 चीजों में से 2 आएंगे पेपर में। क्या आएंगे, 2। अब 2 कैसे आएंगे, जैसे एक नोटिस दे दिया, अथवा मैं दूसरा क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट का दे दिया, या फिर एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया, एक रिप्लाई, इन्विटेशन की रिप्लाई का दे दिया। 2 हो गए ना। तो इन 4 में से 2 आएंगे, एक करना है। अब देखो, ये वास्तव में सिरदर्द क्वेश्चन है। 50 चीज दे रखी है, 2 देगा, करनी 1 है। लेकिन फिर भी यहां पे हो सकता है बोर्ड वालों को भी पता लग गया इस बात का कि यार बच्चे खासे परेशान है इस क्वेश्चन से, तो उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स कर रखा है। क्या, नोटिस को घेर घार के हर साल रख ही देता है। तो जब भी, जैसे हम टीचर भी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की जब तैयारी करवाते हैं क्लास में, सबसे पहले नोटिस ही करते हैं। हर कोई नोटिस नोटिस नोटिस, छोटा सा वर्ड है, नोटिस अच्छा लगता है, नोटिस फेमस हो गया, बोर्ड ने भी हर साल इसको रखना शुरू कर दिया। तो 90% संभावना है कि नोटिस लगभग हर साल आता है। अथवा फिर दूसरी एडवर्टाइजमेंट भी खूब आता है। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट है ना, ये तो कभी आया नहीं, मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं, एक आध बार आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही अटपटी चीज है। अच्छा, एक चीज और है, हर टॉपिक के लिए राइटिंग सेक्शन में वर्ड लिमिट होती है। और होगी तो मैंने लिख दी, इसके साथ मैं लिखना भूल गया। जैसे कि रिपोर्ट की 100 वर्ड है तो इसकी 80 वर्ड है, 80 शब्दों में। ये क्वेश्चन आपको 80 शब्दों में करना है। अब 80 का मतलब 80 नहीं है, ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकता है, हर एक का एक साइज है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 में 4 चीजें, इनमें से 2 आएंगी, 1 करनी है। नोटिस ज्यादातर आता है। अब आप मोस्ट पूछो तो देखो, एक तो नोटिस हो गया, एक एडवर्टाइजमेंट हो गया, एक रिप्लाई वाला। ये क्रम से लिखे हैं मैंने, सबसे ज्यादा संभावना इसकी होती है। इसकी क्या, ये तो इसके अथवा में एक और आएगा। तो ये आता है
एक अटैचमेंट भी आता रहता है, रिप्लाई वाला आता रहता है, ये बहुत कम आता है। इन चारों में से 2 आएंगे, एक करना है। 4 नंबर का है 80 वर्ड लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 4, ए रिपोर्ट और पैराग्राफ, और का अर्थ होता है अथवा, रिपोर्ट आएगी अथवा में एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है। इसकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स है। ये 5 नंबर का है। इन दोनों में से एक करना है, दोनों आएंगे, एक तो रिपोर्ट आएगी और एक पैराग्राफ आएगा। इनके लिए कुछ हिंट भी लिखे आएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे 1-2 हिंट दे देगा, 2-4 हिंट, या फिर या तो उनको ब्लैंक करके दे देगा, ये बात, फिर ये थोड़ा आपको हिंट मिल जाएगी क्या लिखना है, बिना हिंट के भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये 5 नंबर का है, रिपोर्ट और पैराग्राफ वाला। ये भी आएगी, रिपोर्ट भी आएगी, पैराग्राफ भी आएगा, आपको एक करना। अब क्या करना है वो मैं बता दूंगा। अगला है लेटर्स। लेटर्स तुम्हारे सिलेबस में 4 तरह के हैं। ऑफिशियल लेटर यानी शिकायती पत्र, अधिकारियों को शिकायत करते हुए पत्र लिखो कि हमारे गली मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, कोई समस्या को लेकर अधिकारियों को पत्र। दूसरा है लेटर टू एडिटर, अखबार के संपादक को पत्र। तीसरा है बिजनेस लेटर, है ना, व्यापारिक संस्थान जो मतलब व्यापारिक जो दुकानदार वगैरह हैं, जो सामान की डिलीवरी के लिए या सामान की पूछताछ के लिए जो लेटर लिखते हैं, बिजनेस लेटर होते हैं। या फिर कोई डिफेक्टिव पीस आ गया। जॉब लेटर, CV, ठीक है, ये एप्लीकेशन जॉब होता है, जॉब के लिए एक एप्लीकेशन लिखना होता है, इसको CV बोलते हैं, CV रिज्यूम में बायोडाटा, ये है, ठीक है। तो ये 4 हैं। ये 6 नंबर का है, 2 आएंगे, अब उनमें से एक करना है। 2 का मतलब है एक ऑफिशियल लेटर आ गया, एक एडिटर आ गया, तो या तो एडिटर वाला करो या ऑफिशियल वाला करो। जैसे एक बिजनेस आ गया, एक ऑफिशियल आ गया, ज़्यादातर ऑफिशियल आता है, बिजनेस भी आता रहता है और CV भी आता रहता है। ये चारों ही मोस्ट है, कोई भी 2 दे देगा, एक करना है, ठीक है। तो ये है अपना, तो टोटल कितने नंबर का हुआ राजस्थान बोर्ड में? ये 4, 6 और 4 10 और 5 15। तो ये जो सेक्शन राइटिंग, ये जो सेक्शन B है राइटिंग सेक्शन, ये टोटल 15 नंबर का आता है। अब 15 नंबर कैसे मिले? अब देखो क्या चीज़ कितने नंबर की है, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आएगी। एक ही तो ये करना है, एक ये करना है, एक ये करना है। ऐसा मत करना कि ये 2 आगे दोनों कर दिए, ये 2 आगे दोनों कर दिए, 2 आगे दोनों कर दिए, नहीं, 3 ही करने हैं बस। एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, 2 ही आएंगे, 2 ही आएंगे, 2 ही आएंगे। उन दोनों में से एक एक चूज करके कितनी बार बोलूं, बच्चों की तरफ बताना पड़ता है। फिर बहुत सारे बच्चे डबल कर देते हैं, और जैसे आपने डबल किया टीचर इरिटेट कि पागल है क्या, पढ़ना नहीं आता क्या, एक करना है, अथवा में आया है, ठीक है। तो ये करना है। अब क्या चीज कैसे करनी है समझ लो, इधर देखो। अब बहुत सारे बच्चे तो निराश हो गए होंगे, सर एक को करा दो ना, सारे के सारे करा दो ना, फटाफट। अरे सुन, तसल्ली ले, सही बताऊं, इन सब में से ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो हमारे चैनल पे अवेलेबल नहीं है, वो भी ट्रिक के साथ, वो भी फिक्स लाइन के साथ। सच बता रहा हूं, नोटिस फिक्स लाइन के साथ दे रखा है, क्या फॉर्मेट है। एडवर्टाइजमेंट जितने भी होते हैं सब के सब करवा रखे हैं। ये एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग रिप्लाई वाला करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन वाला नहीं करवाया। और आ जाए तो करना ही मत, पता है क्यों? चलो इसकी बात कर लेते हैं। पहले ये चीज है क्या, इसका मतलब होता है किसी टॉपिक के पक्ष विपक्ष में तर्क देना। वर्ड लिमिट कितनी है? 80 शब्द। अब माना मोबाइल फोन, बच्चों के लिए मोबाइल फोन है, इसके पक्ष में तर्क दो कि बच्चे मोबाइल फोन रखें, और विपक्ष में तर्क दो तो इसके लाभ हानि बताने, मतलब क्या तो इसके फायदे हैं कि वो रखे तो क्या मिलेगा, एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, सब चीज़ है, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। दुष्परिणाम क्या है? पबजी खेलते हैं, है ना, गेम खेलते हैं, और फिल्म वेब सीरीज, मतलब इतनी सोशल मीडिया वगैरह, इंस्टाग्राम, कितना सारा। अब एक बार बताओ, कितना महाकाव्य लिखा जा सकता है, कितनी सारी तो इसकी अच्छाइयाँ हैं और उससे ज़्यादा इसकी बुराइयाँ हैं। और वर्ड लिमिट कितनी थी? 80 शब्द। अब 80 तो टोटल है, इसमें से 40 तो पक्ष हो गए, पक्ष में 4, और 40 अगेंस्ट विपक्ष में हो गए। 40 का मतलब पता है क्या होता है? 4 लाइन का 2.5 लाइन होती है, तो 2.5 लाइन में तो पक्ष लिख दो, 2.5 लाइन में ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा बैठता है, इसको तो ये मान लो निबंध टाइप की चीज़ है ये, और यहाँ 4 नंबर में दे रखा है, इसलिए बेचारा आता भी नहीं है। आ भी जाए तो छेड़ना मत, इसमें अच्छे अच्छे आइडिया देने पड़ेंगे जो आपके पास नहीं होंगे। इन सब में और ट्रिक है। देखो नोटिस में फॉर्मेट होता है, एडवर्टाइजमेंट में फॉर्मेट है, सब बता रखे हैं, और इसका रिप्लाई का भी ये फॉर्मल इनफॉर्मल 2 तरह की होती है, सब बता रखे हैं। जैसे रिपोर्ट है, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, कैसे शुरू होती है, कैसे खत्म होती है, किस टेंस में लिखी जाती है, सबके वीडियो हैं। रिपोर्ट पास्ट में कही जाती है, मतलब पूरी पास्ट में होती है। आपने मतलब आंखों देखा हाल, आपने कुछ देखा, कोई घटना घटित हुई, अब वो अखबार में पब्लिश होगा, माना वो घटना, तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वहाँ ये था, ये था, ये था, बिल्कुल पास्ट के पूरी। पैराग्राफ जो है ये प्रेजेंट के हो सकते हैं, पास्ट के हो सकते हैं। जैसे मॉर्निंग वॉक प्रेजेंट का है, जैसे न्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, ये सब प्रेजेंट के हैं। या फिर जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स
खेलों का महत्व, तो बहुत सारे प्रेजेंट के, बहुत सारे पास्ट के हैं। पिकनिक का, पास्ट का हो गया। ए हाउस ऑन फायर, एन एक्सीडेंट, दुर्घटना हुई, क्या हुआ, मकान में आग लगी, क्या हुआ, है ना। या फिर जैसे मैंने अपना जन्मदिन कैसे मनाया, स्कूल में एनुअल फंक्शन कैसे मना, तो ये प्रेजेंट के, पास्ट के, बहुत अच्छा समझा रखा है। बहुत एक लॉन्ग वीडियो है, शॉर्ट वीडियो भी है कि प्रेजेंट के कौन से, पास्ट के कौन से, ज़्यादातर कौन से आते हैं। लेटर्स पे तो धूम मचा रखी है। अपने ऑफिशियल लेटर में मैंने, जैसे ये लेटर ना ऑफिशियल, इसमें फिक्स लाइन दे रखी है, ठीक है। कैसा भी आए इनको लिख दो, जो शिकायती पत्र है उसमें ना। और वो वीडियो बहुत फेमस भी हो रहा है ना, करीब मेरे ख्याल में 3 मिलियन क्रॉस कर गया, है ना। और एक और बताऊं, आप यूट्यूब पे जब लेटर राइटिंग सर्च करोगे, लेटर राइटिंग या ऑफिशियल लेटर, तो मेरा वीडियो ही फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है। मतलब है कुछ उसमें दम है, तभी तो। लेटर टू एडिटर फिक्स लाइन के साथ है। बिजनेस लेटर सब करवा रखे हैं। जॉब लेटर सीवी पे फिक्स लाइन दे रखी है। सीवी शानदार चीज़ है। अब इनमें से 2 आए, मैं तो कह रहा हूँ जैसे कि बिजनेस आ गया और सीवी वाला आ गया, सीवी वाला कर दो ना, सीवी में फायदा है, ठीक है। तो कहने का मतलब इन सब पे वीडियो दे रखी है। अब आपको राइटिंग सेक्शन में नंबर कैसे मिले इसकी चर्चा करें तो फॉर्मेट मतलब हर चीज़ का एक तरीका होता है। नोटिस का एक फॉर्मेट है। नोटिस किस तरह से लिखा जाता है ये आपको समझना होगा। नोटिस ऐसे एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में सबसे पहले स्कूल का नाम है, बीच में है ना, उसके बाद डेट है, फिर नोटिस शब्द है बड़े अक्षरों में। अब इसका ये फॉर्मेट है, ठीक है। अब ये नोटिस वाला वीडियो देखो, नोटिस वाला वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। ये बड़े अक्षरों में लिख दिया, स्कूल का नाम भी बड़े अक्षरों में लिख देना। उसके बाद हेडिंग किस चीज़ के ऊपर है, एक लाइन, फिर इसमें ये फिक्स लाइन दे रखी है मैंने, और फिर यहाँ पे निकालने वाले का नाम और पद आता है। तो ये नोटिस का फॉर्मेट है। फॉर्मेट मतलब ऐसे बॉक्स बनाना ही है, इस तरह से लिखना है। ऐसी जो एडवर्टाइजमेंट है उनका भी एक फॉर्मेट होता है। उसमें ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइन लिखी जाती है, कुछ बड़ा है ही नहीं। उसका फॉर्मेट इस तरह से है ना। कैसे स्टार्ट होगा, एक लाइन यहाँ पे, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया है। तो ये है मैट्रिमोनियल है, तो फॉर ब्राइड ग्रूम, मतलब सब कुछ बता रखा है मैंने। तो ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट अच्छा हो, आकर्षक हो, सुंदर हो, जो चीज़ जहाँ है। लेटर है उनका एक फॉर्मेट होता है, कौन चीज़ कहाँ कैसे रखनी है, कैसे स्टार्ट होगा। साइड में इधर जो भेजने वाले का नाम, पता, डेट आएगी, फिर किस ऑफिसर को लिखना है, उस जैसे द चेयरमैन, द प्रिंसिपल, द कलेक्टर, जो भी है उसका, फिर डिपार्टमेंट, फिर उसका शहर आएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, क्या विषय है, क्या बात है, फिर सैल्यूटेशन सर या मैडम। उसके बाद में फिक्स लाइन मैंने दे रखी है ये समस्या है, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। उसके बाद में नीचे की लाइन फिक्स कर रखी है, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली। अब फिक्स कर रहा हूँ तो जो बच्चे सोच रहे होंगे बिल्कुल सर, अरे नंबर मिलेंगे, ट्रस्ट करो। और फिर अगर आपको अच्छे से तैयार, मतलब शुरुआत कैसे होगी, अंत कैसे होगा, बीच का जो कंटेंट है वो तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा ना, तो उस क्वेश्चन के आधार पे आप उसमें लिख सकते हो। हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है तो एक वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा काम करती है इसमें। जो ये वर्ड लिमिट दे रखे तो ऐसी नहीं दे रखी, इनके इर्द गिर्द ही रहना है। अब जैसे देखो ये है अपना रिपोर्ट और ये पैराग्राफ है, ये 100 वर्ड्स में है, ठीक है। तो 100 का मतलब पता है कितना होता है, लगभग 10, 12, 15 लाइन, 10, 12, 15 के इर्द गिर्द रहो आप। अब ऐसे नहीं आप 5 लाइन लिख रहे हो यार, 12th क्लास है, 5 लाइन से काम नहीं चलेगा, 6 लाइन से भी नहीं चलेगा, 10 से अबोव, कम से कम 10 से अबोव लाइन होनी चाहिए। 15 के आसपास चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेटर है मस्त एक पेज में दिखे, है ना, आराम से ऐसे ऐसे चलता हुआ आता है ये, तो इधर ऐसे ऐसे, और फिर ये तो एक तरीका होता है। कट वट नहीं मारने हैं, अच्छा लिखना है। मैं कह रहा हूँ लेटर माना कि एक अजीब सी चीज़ पे आ गया, तो हमारे जो वीडियो हैं, जो फिक्स लाइन दे रखी है, वो हेल्प करते हैं आपकी। लेकिन अब वो ऐसा आ गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, फिर भी आपको लिखना है लेटर, छोड़ना तो कोई चीज़ है ही नहीं। नोटिस कितना अटपटा है, लिखना है क्या, 4 नंबर का यार, बॉक्स बनाया, स्कूल का नाम लिखा, बीच में कुछ थोड़ा बहुत भाई किस चीज़ पे जानकारी देनी वो चीज़ लिखी और हो गया काम। तो कहने का मतलब है ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है, इन सब पे वीडियोज़ हैं। और हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है, सुंदर आकर्षक लिखना है, बहुत ऐसा कि एक झलक में दिखे। और सबसे मूल मंत्र, इनमें वो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करता, नहीं, जब चेक करता है ना तो ज़्यादा नहीं पढ़ता, ऐसा मैं बता रहा हूँ, सच है ये, बस थोड़ा सा पढ़ता है, उसी में वो आइडिया भी ले लेगा कितना सही है कितना गलत है। लेकिन फिर भी जो चीज़ काम कर रही है क्या है, अच्छा बनाया है, सुंदर है। अब लेटर को बॉक्स में नहीं लिखते, मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ, तो आप हर चीज़ को बॉक्स में लिख कर जाओ, नहीं। बॉक्स में कौन सी चीज़ आएंगी, तो देखो ये बॉक्स में आएगा, बॉक्स वाली चीज़ अब मैं टिक कर रहा हूँ, नोटिस बॉक्स में आता है, एडवर्टाइजमेंट बॉक्स में आता है। रिप्लाई जो है वो 2 तरह की है, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल बॉक्स में, इनफॉर्मल लेटर की तरह से। फॉर्मल बॉक्स में, इनफॉर्मल लेटर की तरह से। तो ये आधा अधूरा कह सकते हैं इसको। आर्गुमेंट वाला ये बॉक्स में नहीं आता,
इसके बाद रिपोर्ट और पैराग्राफ ये बॉक्स में नहीं आते, लेटर बॉक्स में नहीं आते, बॉक्स बस ऊपर ही ऊपर है और नीचे बॉक्स है नहीं, लेकिन नीचे तरीके तो है ना। अब जैसे रिपोर्ट है, हेडिंग लिख दी तो बाई, किसके द्वारा ये रिपोर्ट लिखी गई, किसके द्वारा ये जो रिपोर्ट है तैयार की गई, उसका नाम आएगा, अपना नाम लिख के आरती 12th क्लास ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब पे वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो का मकसद क्या था? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बेवकूफ़ बना के जा रहे हो, पढ़ाओ इसी में ही। अरे रुक जाओ, एग्जाम आ रहे हैं, वन शूट वीडियो ला सकता हूँ, हर चीज़ को करवा देंगे, लेकिन फिलहाल क्या मकसद था ये बताना कि कितने सिलेबस में है, कौन सी चीज़ आएगी, कितनी करनी है, कैसे करनी है, और इन सब के डिटेल वीडियो हैं। वीडियो कैसे सर्च करने हैं, जैसे आपको चाहिए लेटर, तो लेटर बाय इंग्लिश वाले सर, अब रिपोर्ट चाहिए मेरे द्वारा, रिपोर्ट बाय इंग्लिश वाले सर, नोटिस बाय इंग्लिश वाले सर, एडवर्टाइजमेंट बाय इंग्लिश वाले सर, इंग्लिश वाले सर चैनल का नाम है, डालो वही चीज़ आएगी, है ना। लेटर पे तो बहुत सारे वीडियो हैं, ठीक है, सी पे 2 वीडियो है, इन सब पे, नोटिस पे भी 2-3 वीडियो है, रिपोर्ट पे 2 वीडियो है, पैराग्राफ पे भी 2 वीडियो हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो उम्मीद करता हूँ दिमाग थोड़ा तैयार हुआ होगा, पता तो लगा, कुछ कोई नई चीज़ पता लगी होगी। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि भैया कितने लेटर हैं, अरे इतने हैं, 4 हैं, 2 आएंगे, 1 करना है? इसमें रिपोर्ट है, 1 पैराग्राफ है। अब देखो ये रिपोर्ट पैराग्राफ ये बदलता रहता है, ये पहले आर्टिकल स्पीच आता था और यूपी बोर्ड में भी आर्टिकल स्पीच आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। हैंड राइटिंग अच्छी रखना, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, सुंदर आकर्षक करना, एक पेज में एक ही क्वेश्चन करना, ठीक है। लेटर खत्म हो गया, उस पेज में और कुछ मत लिखो, जिसमें आपने रिपोर्ट लिखी उसमें और कुछ मत लिखो, नीचे जगह रह गई छोड़ दो, है ना। ये कुछ बातें थी। तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।